खदोली गंग नहर से एक और किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें, विगत एक माह से किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है, जहां किसान विरोधी बिल के खिलाफ देश भर के किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी में भाग लेने के लिए आज प्रातः खदोली गंग नहर किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। राष्ट्रीय संगठन जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद, सरदार भीम सिंह जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो रहा है, कौन ऐसा उद्योगपति है जो नहीं मानता। सब उद्योगपति अपने एमएसपी तैयार करते हैं खुद अपना, उस पर बचत लेते हैं अपने तरीके की। एक किसान का अब तक रेट भी तय नहीं है गन्ने का, गन्ना गिर रहा है, 2 महीने हो लिए, भाव क्यों नहीं खुल पाया जी आज तक? सर खत्म नहीं होने वाला, बिल्कुल खत्म नहीं होगा जी जब तक हम जो हैं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं और सरकार जो है जो कानून बनाए हैं 3 काले कानून, और जो एमएसपी को जो है कानून नहीं बना पा रही, उसके जो है कानून बनाने के लिए जा रहे हैं। और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक जो है ये तीनों जो है काले कानून वापस नहीं लेने की और एमएसपी की गारंटी नहीं देने की। हमारे मुजफ्फरनगर जिले से लगभग हर ब्लॉक से, हर गाँव से किसान आए हुए यहाँ से। हमारे जो किसान नेता है दिल्ली जा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे, क्योंकि जो है सरकार दिग्भ्रमित कर रही है किसानों को और जनता को कि ये जो है इससे कोई भी नुकसान नहीं है और फ़ायदा है। क्योंकि तीनों काले कानूनों में स्पष्ट है कि ज़मीन तो हमारी होगी और फसल जो है वो कॉरपोरेट सेक्शन की होगी। तो ज़मीन हमारी और फसल जो है कॉरपोरेट सेक्शन की। और दूसरी बात है कि मैं क्रॉप लोन ले सकते हैं, कंपनी जो है और कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो हमारी ज़मीन पर लोन लेगा और खतौनी में जो है हमारी ज़मीन पर चढ़ेगा। इट मीन्स कि ये जो है सारा का सारा कानून जो है वो किसानों को गुलाम बनाने का कानून है। और किसान सहित सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वकील हैं, जज हैं और हमारे जो है व्यापारी वर्ग है, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और सभी को इसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। इसीलिए हम जो है हमारे किसान भाई और सभी अन्य वर्ग के लोग भी हैं, आज हम सभी जो है प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वहां जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी से भी हमारी अपील है कि वे इन काले कानूनों को तुरंत वापस ले। 36 दिन से हमारे किसान जो हैं कोहरे में और उसमें ठंड में पड़े हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जो है हमारे किसानों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आगे में जो है इन काले कानूनों को वापस लें और भारत के कृषि को जो है आज़ादी रहने दें? ये हमारी मांग है कि मैं किसी भी तरीके से इन काले कानूनों को उन्हें वापस लेना ही होगा। और हम सब जो है हर तरीके से इसमें जो है किसानों के साथ हैं और किसानों की हर तरीके से मदद भी करेंगे। और हम इस संगठन को RKMS को सरदार भीम सिंह के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। मेरी नज़र में क्या सभी किसानों की नज़र में, जब ये कृषि बिल जो सरकार लेके आई है तीनों, ये किसान विरोधी हैं और इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जो किसान मसीहा चौधरी चंद सिंह चौधरी साहब ने लंबे समय तक एक लड़ाई लड़के, पहले ये किसान पे इसी तरह के बिल जो थे, जो सहकारिता एक कृषि में सहकारिता चलती थी, वो चौधरी साहब ने कैंसिल कराया था। चूँकि किसान जो है अपनी ज़मीन का मालिक नहीं था, किसानों को ज़मीन का मालिक बनाने का काम जमींदारा खात्मा करके चौधरी चंद सिंह जी ने कराया था। ये सरकार चौधरी साहब कहते आए कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। देश और प्रदेश में जो तानाशाही चल रही है, सरकार इस तरह से काम कर रही है और 70% हमारा किसान, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, 70% लोग इस पर निर्भर हैं। उसके बावजूद भी 70% की नहीं मानी जा रही। कुछ चंद लोग, अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी नहीं हैं, यहाँ तो अंबानी और अडानी की सरकार है। अंबानी और अडानी के हिसाब से सरकार चल रही है, उन्हीं के हिसाब से कानून पास हो रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से सारा काम हो रहा है। हाँ जी, किसान बिल्कुल रोक के कैसे जाके, और ये किसानों के फायदे का नहीं है, किसानों के नुकसान का कानून है। किस सरल भाषा में आप समझाना चाहोगे? सरल भाषा में ये जो है ज़मीन हमारी है, जोते हम हैं, और ये अडानी अंबानी के लिए भंडारण करने के लिए सरकार जो है कानून ला रही कि मैं भंडारण करेगा अपनी मर्जी से, उसे बेचेगा, अपनी MSP ख़त्म कर रही। क्यों कर रही है MSP ख़त्म? हम नहीं चाहते, किसान नहीं चाहता कि MSP ख़त्म हो और ये जो काला कानून है वो वापस हो। जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक, चाहे 36 दिन, चाहे 36 महीने भी अगर ये आंदोलन करना पड़ा तो 36 महीने भी आंदोलन करने के लिए तैयार।